नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी IIPR के वैज्ञानिकों ने मूंग की 2 ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो 55 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। अभी तक मूंग की फसल पकने में कम से कम 70 दिन का समय लगता था, जिससे 40% फसल बारिश की वजह से खराब हो जाती थी। किसान भाइयों, रोगों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 15 जून तक बीज शोधन अभियान चलाया जा रहा है। वानस्पतिक रक्षा सलाहकार भारत सरकार और कृषि मंत्रालय यानी कृषि एवं सहकारिता विभाग के अलावा वानस्पतिक संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद और हरियाणा द्वारा खरीफ 2014 में 100% बीज शोधन अभियान के जरिए किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में बीज शोधन अभियान चलाया जा रहा है। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में हर साल रोगों द्वारा 26% फसलों का नुकसान होता है। कभी कभी ये नुकसान एक बड़ी महामारी का भी रूप ले लेता है। वानस्पतिक रक्षा सलाहकार भारत सरकार द्वारा बीज शोधन के बाद ही प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई के निर्देश दिए गए हैं। किसान भाइयों, बीज शोधन के बहुत फायदे हैं। बीज शोधन से भूमि जनित और बीज जनित रोगों की रोकथाम होती है। बीज उपचार के बाद बीज की सतह पर चिपका रसायन हानिकारक फफूंदी और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बीजोपचार के बाद बीज का जमाव अच्छा, स्वस्थ और समान रूप से होता है। किसान भाइयों, बीज शोधन की वजह से रोगनाशी रसायनों के प्रयोग में कमी आ जाती है और इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होती है। किसान भाइयों, आइए आपको जानकारी दे दें बीज शोधन के लिए खरीफ की प्रमुख फसल मक्का में उपयोग किए जाने वाले कृषि रक्षा रसायनों या बायोपेस्टिसाइड्स की। किसान भाइयों, यदि मक्के की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप है तो इससे निजात पाने के लिए थीरम 75%, WS 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50%, WP 2 ग्राम का घोल बनाकर बीज शोधन करें। इसी तरह मक्के में तुलासिता रोग की रोकथाम के लिए थीरम 75%, WS 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50%, WP 2 ग्राम या मेटालैक्सिल 35%, WS 7 ग्राम बीज शोधक रसायन का घोल बनाकर बीज शोधन करें। किसान भाइयों, बीज शोधन अभियान तभी सफल हो सकता है जब सभी किसान भाई इसके महत्व को समझकर इसे अपनाएं। बढ़ती गर्मी के तापमान और तेज चलती पछुआ हवाओं के दौर में फसल को पानी की विशेष आवश्यकता होती है। जड़ों की फसल से हटकर अधिकांशतः पौधा फसल का रकबा अधिक है, जिसमें बढ़वार की कमी देखी जा रही है। मंदी की मार झेलता किसान फसल की परवरिश को अनदेखा कर रहा है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पालतू पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों से बचाव के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है DAHDF यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज की तरफ से। इसके तहत आपको जागरूक किया जा रहा है कि पशुओं में FMD की रोकथाम के लिए पशुओं का टीकाकरण कराएं। इससे उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी और ना ही गर्भवती पशुओं को कोई नुकसान ही होगा, क्योंकि टीका लगाने वाले विशेषज्ञ होते हैं और ये विशेषज्ञ अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि अजोला जानवरों के लिए पौष्टिक आहार होता है। अजोला उत्पादन की तकनीक जानने के लिए अपने निकटतम चारा उत्पादन केंद्र पर फोन द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन नंबर है 04426310884, 01662259184, 08415201034, 01912457 698, 01509268047, 0802846627 इसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800180151 पर फोन के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको बता दें आजकल के बहुत गर्म मौसम में आपने मुर्गी के बचाव के लिए 2 से 3 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट प्रति लीटर पानी में घोलकर सुबह और शाम पिलाएं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें या निकटतम केंद्रीय कुक्कुट विकास संस्थान से सलाह लें। इसके अलावा किसान भाई, आप कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर भी बात करके जानकारी ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर हम आपको एक बार फिर बता दें, 1800-180-1551। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जायजा लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के। सबसे पहले बात करते हैं मूंग के भावों की। सहारनपुर की मंडी में मूंग का भाव 7,220 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 5,900 रुपए, अलीगढ़ में 6,550 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में मूंग का भाव 6,140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर की कीमतों पर नजर डालें तो सहारनपुर की मंडी में 5,460 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली की मंडी में 4,850 रुपए, अलीगढ़ में 4,800 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में मसूर का भाव 4,715 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चने की कीमतों को देखें तो सहारनपुर की मंडी में चना 3,300 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली की मंडी में 3,300 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 3,500 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में चना 3,350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू के भावों पर गौर करें तो सहारनपुर की कृषक मंडी में आलू 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1,400 रुपए, अलीगढ़ की मंडी में 1,340 रुपए और शाहजहांपुर की किसान मंडी में आलू का भाव 1,280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव सहारनपुर की मंडी में 1,050 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली में 1,200 रुपए, अलीगढ़ में 1,135 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में प्याज का भाव 1,030 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कृषि की तमाम जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो
हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश केवल खेतीबाड़ी से नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा भूमिका पशुपालन की भी है। शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जो खेती बाड़ी के साथ पशुपालन ना करता हो। तो जरूरत इस बात की कि पशु अच्छी नस्ल के हों, स्वस्थ रहें, अच्छा उत्पादन दें। इसी संबंधित है हमारा आज का विषय पशुपालन। अगर इस विषय संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-2205-756। हमारा अगला नंबर है जिस पे आप बात कर सकते हैं 0522-228-8698। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश वासने जी। आप हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम पशुपालन के विषय पर बात करने जा रहे हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें तो जिस तरह का मौसम है, पारा 42 डिग्री के ऊपर है, 44 डिग्री तक चला गया है, तो हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, गर्मी ना लगे। वही सेम बात पशुओं के साथ होनी चाहिए। उनका रखरखाव कैसा होना चाहिए, उनको पानी कितनी बार मिलना चाहिए, उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? उमेश जी, जैसा कि आपने पूछा, ये बात बहुत जरूरी है कि पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मौसम में उनका बचाव किया जाना चाहिए। और इस तरह के लिए उनको सबसे मुख्य चीज़ है उनको किस तरह से रख रखाव उसका करें। रख रखाव कैसा होना चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उसका प्रजनन किस तरह की होनी चाहिए क्षमता, और दूसरी चीज़ ये है उनका रोग से नियंत्रण करने का क्या उपाय होने चाहिए। इन चीज़ों पर हम विचार करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले रखरखाव हम सोचते हैं तो रखरखाव के लिए ऐसा है कि जो पशु जो देहात में लोग रखते हैं अपने पशुओं को, उनको क्या है कि या तो वो इतनी तेज लू धूप वगैरह इससे बचाव करने के लिए उनको छायादार वृक्षों के नीचे रखना चाहिए, या फिर कहीं ऐसे शेड में रखा जाना चाहिए जहां पर इस तरह का गर्म ना हो। और जो शेड बनाए उनकी दीवारें 4 फीट की हों और 8 फीट के ऊंचे खंबे होने चाहिए, और बीच में पर्दे या टट खस वगैरह डाल देना चाहिए जिसमें पानी हमेशा हो, जिससे ठंडा बने रहे। पशुओं को रखने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और ऊपर शेड डाल देना चाहिए, टीन शेड टाइप के हो जो गर्म ना करें। एस्बेस्टस शेड वगैरह होते हैं। और जो जमीन हो वो ढालू हो, पक्की हो, जो ढलान और ढालू जमीन होनी चाहिए जिससे उसका मलमूत्र वगैरह हो वो नीचे बह जाए, नाले में चला जाए। डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक किसान भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हैं बनारस से हैं। हेलो, लगता है नेटवर्क की वजह से फोन कट गया। तो डॉक्टर साहब, वो आपने बताया मलमूत्र बह जाए, मलमूत्र बह जाना चाहिए जिससे कभी पशु बैठता है तो बाकायदे उसको कोई किसी प्रकार के जो थनों में उस किसी प्रकार का संक्रमण रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, जिससे कि उसको बचाव किया जा सकते। और बाकायदे उसको जो मलमूत्र है, गोबर है, उसको समय समय पर उठाती रहना चाहिए और खूब अच्छी तरह से पानी डाल करके साफ कर देना। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ सफाई होनी चाहिए, सीधे धूप नहीं लगनी चाहिए और उनको ठंडा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और जुड़ गए हमारे साथ में हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ बताइए क्या समस्या है? नमस्कार, मैं नंदस्वरूप हूँ, बाराबंकी से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैं जानना चाहता हूँ, एक साहीवाल गाय है, तो वो जो है 3 थन से तो बढ़िया दूध देती है, एक थन में जो है हल्का सा गुलाबी रंग का दूध आ रहा है, कम से कम 14 किलो दूध दे रही है, और न कहीं पका है, न कहीं सूजन है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसा है नंद किशोर जी, उसको ऐसा लगता है कि उस थन में जिसमें खून आ रहा है उसमें कुछ संक्रमण हो गया है जीवाणुओं का, और इस तरह के संक्रमण से कभी कभी थनलेना रोग भी होता है। लेकिन एक ही थन में है, उसके लिए आपको करना ये होगा कि उसको अलग से उसका उपचार करना होता है,
निकट के पशु चिकित्सालय पर जाकर के उसका इलाज जरूर करा लें, क्योंकि उसको खूब अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद कुछ एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, एंटी दवा और मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं। उससे ये उपचार करने से इस तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सही हो जाती और हाँ, उसको बाकायदे निकटतम पशु चिकित्सालय से दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की रखरखाव की, हाँ। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जी सर, स्वास्थ्य की। जिस तरह का मौसम है, बरसात आने वाली है, गर्मी पड़ रही है, कई बीमारियां देखी गई, जैसे सबसे प्रमुख है जो खुरपका मुहपका, FMD डिजीज, जो बहुत ज्यादा फैलती है और हमारे पशु मर जाते हैं इससे। तो इससे कैसे बचें? देखिए, ऐसा है उमेश जी, जिस तरह से आपने कहा पशु को सही रखना चाहिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि किसी प्रकार का पशु की क्षति ना हो समय आने पर, तो उनका टीकाकरण बहुत आवश्यक होता है। तो टीकाकरण में जो आपने बताया FMD इसको कहते हैं खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग इस तरह का है जो वास्तव में एक बहुत ही मतलब काफी चैलेंजिंग बीमारी है, और ये ऐसा है जिस पशु को हो जाती है, हालांकि इस बीमारी में पशु मरता नहीं है, लेकिन एक को अगर बीमारी होगी तो ये छुआछूत टाइप की बीमारी है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें पशु मरता नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे पशु से इसका संक्रमण हो जाता है। ये विषाणु रोग जनित बीमारी है, और होता क्या है कि पशु में मुंह से लार आने लगती है, पशु चप चप की आवाज करता है, उसको बुखार भी आती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, और दूध देने वाले पशुओं के थनों में भी छाले पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे इससे बात करेंगे। किसान भाई और जुड़े हैं हमारे साथ में। हेलो हेलो, हाँ हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी भैया, आपकी आवाज सही नहीं आ रही हम तक, अपने टीवी की आवाज कम कर दें। जी कम। हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क की समस्या है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि लार आ जाती है, लार मुंह से आती है, चप चप की आवाज पशु करता है, पैर से लगड़ाने लगता है, और थनों में भी छाले पड़ जाते हैं, मुंह में भी छाले पड़ते हैं। तो अगर आप मुंह में हाथ डालेंगे तो एकदम से गर्म रहता है। तो पैरों के छाले जो होते हैं 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। उसको खूब अच्छी तरह से फिनाइल वगैरह डाल करके ठीक कर लेना चाहिए। मुंह को खूब अच्छी तरह साफ करना चाहिए फिटकरी और लाल दवा से, और उसका कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से पशु चिकित्सालय पर जाकर के उसका उपचार करा लेना चाहिए। एक बड़ी समस्या बीमारी में ऐसा होता है कि एक कहावत है इस बीमारी में कि इस बीमारी में पशु लंगड़ा हो जाता है। पशु लंगड़ा, दूध गया, चारा नहीं खा पाए, गाभिन पशु बच्चा डाले और पशु पालक त्रस्त हो जाए। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लंगड़ा पशु हो जाता है, उसके उत्पाद पदार्थों के आवागमन पर रोक लग जाती है। तो उससे होगा क्या कि और पशु की उत्पादक क्षमता में मतलब तबाह हो जाएगा किसान, तो पशु पालक तबाह हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, इस बीमारी का टीकाकरण वर्ष में 2 बार जरूर कराना चाहिए, और फरवरी मार्च के महीने में कराएं पहला टीका, जिसकी उत्पादक मतलब प्रतिरोधक क्षमता 8 महीने के लिए होगी, और दूसरा टीकाकरण सितंबर और अक्टूबर में कराएं। फरवरी, मार्च और सितंबर अक्टूबर जरूर कराना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टीकाकरण अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। अगर किसी भी कारण से किसी किसान ने टीका नहीं कराया और खुरपका मुहपका बीमारी हो गई, उस दशा में किसान को ये पता चला कि ये बीमारी है, वो कहाँ लेके जाए, किससे मिले, क्या बात करे, कैसे उसको किसी भी निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाना चाहिए और वहां जाकर के पशु चिकित्साधिकारी से मिला जाए और बाकायदे उसका उपचार कराना चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि वहां कोई नहीं मिलता, उपचार नहीं मिल पाता। कई लोगों की शिकायत ये रहती है कि साहब वहां पे इलाज नहीं हो पाया, तो क्या कभी विभाग ने कोई ऐसी व्यवस्था करी है कि किसान शिकायत कर सकता है? जी ऐसा है, ऐसा नहीं है। पशु चिकित्सालय पे अगर आप जाएंगे तो बाकायदे समय के अंदर अगर आप जाते हैं पशु चिकित्सालय समय पर, तो सभी लोग उपस्थित होते हैं और उसके बाद भी वहां लोग उपस्थित स्टाफ होता है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मिलता तो उसमें क्या है कि बाकायदे हमारा वो ये जो समस्या निवारण वो है जिसपे टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या का वो कर सकते हैं 1800-180-51441 पर। तो इस पे अपनी समस्या को कर सकते हैं। इसके अलावा हर पशु चिकित्सालय पर बाकायदे सबके नंबर लिखे होते हैं। अच्छा। वहां पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके सबके नंबर लिखे होंगे, उसको मोबाइल करके उनसे भी बात कर सकते हैं। मतलब अगर वो पशु चिकित्सा केंद्र जाता है तो इस नंबर पे फोन करके अपनी समस्या बता सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैं, बनारस से हैं। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। दिलीप सर। दिलीप जी, क्या जानना चाहते हैं, बताएं। सर, मेरे गाय के ऊपर पीठ पे हल्का हल्का दाग की हो चुका है। पीठ पे दाग पड़ गए हैं? हाँ सर। नहीं, ऐसा है दिलीप जी, पीठ पे दाग पड़ने का मतलब ये है कोई ये स्किन का मतलब चर्म की कोई तरह से वो है, या तो एक
कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या वो हो सकता है। एक काम ये करें कि पहले तो खूब अच्छी तरह से टिंचर आयोडीन से उसको साफ कर दें, और साफ करने के बाद वहां पर आप नजदीक के पशु चिकित्सालय पर जरूर दिखा दें। अगर किसी तरह की कुछ रोग है तो उसका उपचार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं लग रही है। उसको बाकायदे खूब साफ सफाई करने से भी ठीक हो जाता है जी। तो इसमें डॉक्टर साहब आपने बताया था खुरपका मुकम ने बात कर ली कि वहां जाके इस नंबर पे निवारण हो सकता है, उनसे संपर्क करें, लेकिन और भी बीमारियां होती हैं पशुओं में इस समय देखिए सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है मेहरसफंसी पशु, आप देखिए भैंसों में और पड़वों में ये सबसे ज्यादा बीमारी होती है गला घोटू की। गला घोटू की बीमारी जैसे ही बरसात आएगी बीमारी ये शुरू हो जाती है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देता हूँ कि इससे पहले, बरसात से पहले मई जून में इसका टीकाकरण कराया जाता है। तो ये समय चल रहा है, टीकाकरण का समय चल रहा है और हर पशु चिकित्सालय पर इसके टीके उपलब्ध होते हैं। टीके वहां जाकर के संपर्क करके, वैसे तो हमारा पशु चिकित्सालय का स्टाफ वहां जाकर के देहात में, गांव में टीकाकरण करता है, फिर भी किसान भाई अपना न लगाओ तो वहां संपर्क करके टीकाकरण करा सकते हैं। कभी पशु छूट जाते हैं। इस तरह की बीमारी में क्या होता है, पशु को तेज ज्वर आता है और एकदम से तेज ज्वर आकर के आंख लाल हो जाती है, मुंह से लार आती है, जीभ बाहर निकल आती है और एकदम से घर घर की पशु आवाज करता है और पशु की मृत्यु 8 से 10 घंटे में हो जाती है। तो बहुत कीमती पशु भैंसें इसमें खत्म हो जाती हैं। 60 70 हजार की भैंसें होती है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध ही कहूंगा कि वो समय से टीकाकरण जरूर करा लें, जिससे इसको रक्षा किया जाए। हमारे किसान को कोई शुल्क देना पड़ता है या निःशुल्क? टीकाकरण अब इस वर्ष से निःशुल्क हो गया है, कोई फीस नहीं देनी, इसकी फीस नहीं देनी। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि बाकायदे संपर्क करके टीकाकरण जरूर करा लें। टीकाकरण करा करके उनसे बाकायदे उसका नाम एंट्री वगैरह करा दें, जिससे एक किसान भाई और जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। हेलो। हाँ सर जी, नाम बताएं अपना। हाँ सर, सुनील दीक्षित। सुनील दीक्षित जी, हेलो। हाँ जी जी, बताइए क्या समस्या है आपकी दीक्षित जी? हाँ सर, ये जो है हमारी गाय जो है पीछे से, मतलब पेट के पीछे से जो है हल्की मतलब पतली हो जा रही है, खा नहीं रही है कुछ पतली। ऐसा है सुनील जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी गाय को पेट में कीड़े की शिकायत है, क्योंकि ये कहलाती है, पतली होने का मतलब कहलाता है हाइड बाउंड कंडीशन कहलाती है, जिसमें इसमें क्या है एकदम से हड्डी से दिखाई देने लगती है और पीस का पोर्शन पतला सा हो जाता है। हाँ। वो इसलिए होता है कि पेट में जब कीड़े होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, चारा जो खाते हैं पशु वो कीड़े खा जाते हैं, उनको पशुओं को मतलब खुद उसके लिए नहीं लगता है। तो ऐसी दशा में उसको हर 3 महीने पर कीड़े की दवा दी जाती है। कीड़े की दवा देने के लिए 3-4 तरह की दवाएं हैं, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मेबेंडाजोल और एक और दवा आती है ऑक्सीक्लोनाजाइड। तो इस तरह के साल्ट हैं जिसकी दवाएं हर 3 महीने पे बदल के दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त और अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सालय पे भी संपर्क करके दवाएं जरूर ले लें। मतलब ज्यादा संभावना पेट के कीड़े की संभावना ज्यादा होती है और उसको दी जाती है। डॉक्टर साहब, हमने अभी पशुओं की बात की, खुरपका, मुखपका, गला घोटू आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो चिड़िया जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, हमारे किसान भाई ये भी करने लगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उनको भी बीमारी आती है, गर्मी आती है, बरसात आने वाली है, उनको कैसे ध्यान रखें? देखिए पशु जो आपकी मुर्गियां हैं उनको रखने के लिए बाकायदे इसके वो बना दिए जाते हैं, पेंस बना दिए जाते हैं और उनमें ये देखा जाता है, उनका देखिए मुर्गियों का जो नॉर्मल तापक्रम होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब गर्मी पड़ती है तो बाकायदे उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ वो डाल देते हैं, थोड़ा सा शेड वगैरह डाल देते हैं और वो वहीं पर जो है जो पुआल वगैरह होता है वहां पर रखी जाती हैं। और हमेशा ये ध्यान है उनमें खाने के लिए बाकायदे उनको एक तरह से जिस तरह का उनका हैबिटेट है उस तरह की वहां रख दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तेज गर्मी या तेज जाड़ा किसी भी चीज के लिए एडवर्स कंडीशन होती है, एडवर्स वेदर होता है, उससे बचाव करना होता है। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि टीका उनके नहीं लगना? टीका उनको भी लगाया जाता है। टीका 2 तरह का टीका होता है। बात करेंगे, किसान भाई और जुड़ गए हमारे साथ में। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है? अरे सर, हमने गाय पाल रखी है। हाँ। तो कुछ खा नहीं रही थी, तो किसी ने बताया कि जो है उसके जुबान पर लाल मिर्ची पाउडर जो है रगड़ दीजिए तो खाने लगेगी। तो मैं रगड़ दिया तो उस टाइम तो खैर वो जो है खा ली। ये तो भाई बड़ी अजीब बात है। नहीं, साहब क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ये चीज जो है कई तरह की है। चारा ना खाना एक लक्षण हो गया और ये कई बीमारियों का
वो है। तो इस चीज के लिए ये है कि पहले तो आपको बाकायदे नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाना चाहिए, उनसे दिखवाना चाहिए इसको क्या बीमारी है, क्योंकि चारा ना खाने का मतलब ये कम खाने में तो ये होता है कुछ इस तरह की दवाएं दे दी जाती हैं, स्टोमेटिक टाइप की मिक्सचर दे दी जाती है, इंजेक्शन लगवा दिए जाते हैं, जिससे थोड़ा सा उसके चारा अच्छा हो जाता है। बेहतर होगा कि नजदीकी पशु चिकित्सालय पे जाकर के उसको पहले चेक करा लें कहीं बुखार बहुत तो नहीं रहता है कि जो मुर्गियों के टीकाकरण होना चाहिए। टीकाकरण जो आपने उमेश जी पूछा, 2 तरह का टीकाकरण होता है इसको, एक तो F1 होता है, एपिस्टेन होता है, एक RD का टीकाकरण होता है, रानीखेत डिजीज का। तो हमारे यहाँ क्या है, दोनों तरह के टीके उपलब्ध होते हैं। मतलब टीकाकरण इस समय करा लेना चाहिए। बिल्कुल मुर्गियों को टीकाकरण कराया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, विषय बहुत लंबा है, बातचीत बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों को पशुपालन विषय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अपने पशुओं को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो सबसे पहला काम करिए, टीकाकरण अवश्य करा लीजिए। चाहे किसी भी प्रजाति का पशु हो, टीकाकरण कराएंगे तो आपका पशु सुरक्षित रहेगा, आपको लाभ मिलेगा और आपका पशुपालन साथ साथ आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी चलेगी। हमें आशा है हमारे कार्यक्रम का जो जानकारी आपको मिली है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।